तो ये ठीक है, रैम रोम। यहाँ पर ये रोम की जगह बनी हुई है। ये रोम है आई थिंक, ये वाले। ये रैम। फिर ये आईसी लगाए हुए हैं इन्होंने, माइक प्रोसेसर चिप्स लगाई हुई हैं। बहुत डिफरेंट फंक्शन है मदरबोर्ड्स के साथ अटैच। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको साथ बताएं जी। रैम स्टैंड्स फॉर, देखें पास पेपर में है भी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस रैंडम मेमोरी। एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम? हाँ भाई, लगा अंदाजा, सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। गीगा मेगाबाइट। बाइट है, एमबी के बाद गीगा। सर बाइट है। बाइट है? ओह खुदा को खौफ करो। बाइट बाइट तो बहुत छोटा यूनिट होता है। सेकंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, सेकंड लार्जेस्ट। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो, मेगाबाइट। सर गीगा ज्यादा से ज्यादा जो गीगाबाइट। के रैम भी है। होते हैं पर उसके बाद एमबी होती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा टेराबाइट हो जाएगी। गीगाबाइट है। गीगाबाइट। हाँ, मेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा गीगाबाइट हो जाएगी। रैम की बात हो रही है ना। ठीक है, रोम या स्टोरेज वैसी है ना, तो वो तो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन रैम ज्यादा से ज्यादा मेगाबाइट में हो सकती है बस। सेकंड लार्जेस्ट है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा गीगाबाइट हो सकती है। सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा? मेगाबाइट। ये बनेगा ना, सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। ठीक है, इसमें देखें किलोबाइट, मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। लेकिन रैम जो है वो टेराबाइट में नहीं होती, ये याद रखना। रैम टेराबाइट में नहीं होती। अच्छा, फिर ये भी देख लें, ये भी एमसीक्यूज है। 8 बिट्स अगर मिले, 8 बिट्स मिले तो 1 बाइट बनता है। और 1000 या 1004 बाइट्स मिले तो किलोबाइट। फिर वही मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अच्छा, 8 बिट्स मिले तो 1 बाइट। और अगर 4 बिट्स मिले तो क्या होगा? एप्पल। फिर वो निब्स बनता है। निबल बनता है। सर हाफ बाइट। एप्पल। निबल और निबल। विच ऑफ द फॉलोइंग निब्स इज सॉरी। इज टेम्पोरेरी मेमोरी? रैम के रोम? रैम। रैम। रैम, वेरी गुड, शाबाश। रोम, रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कौन सा वे है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ आ रही है बात की? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? जब भी कोई चीज रैम ओपन रैम। करनी है, जब भी कोई चीज ओपन करनी है तो रैम उस पे काम करती है। जब रैम उसको ओपन कर लेती है तो उसके प्रोसेसेस कहां पर जा रहे होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी उसको सपोर्ट करती है फिर। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर अगर वो इंस्टॉल्ड है तो सेकेंडरी मेमोरी में है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको ओपन करने लगोगे, जब उसको क्लिक करोगे, मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। ठीक है, कोई ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे, कोई रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है, वीएलसी की बात कर लेते हैं। अब वीएलसी स्टोर कहां पर है? सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जैसे ही आप सॉन्ग प्ले करोगे तो फौरन से जो मेमोरी एक्टिव होगी वो कौन सी होगी? रैम। ठीक है, वो रैम होगी। मेमोरी विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन नॉट चेंज, वो कौन सी है जो मेमोरी चेंज नहीं हो सकती? रोम। 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 रोम नहीं चेंज हो रैम। सकता। रोम रोम रैम रीड रैम। ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली है, इसको जस्ट रीड किया जाता है। इसको जस्ट रीड किया जाता है, तो ये रीड ओनली मेमोरी है। विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? रैम। रोम। और पीछे आपको बताया नहीं था कि रोम। ड्राइवर्स जितने भी हैं रोम में? के ड्राइवर जितने भी हैं रोम में। आपको बताया था ना कि ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो रोम में होते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम चाहिए। तो ड्राइवर्स तो रोम में है सारे। ठीक है, रोम स्टोर्स डाटा परमानेंटली कि टेम्पोरेरी? परमानेंटली। परमानेंटली, रीड ओनली मेमोरी है। परमानेंटली। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड? ये तो कहीं फिर्मवेयर। नहीं पड़े। ये इसको हम प्रोग्राम्स में ही पढ़ेंगे, जो इसको हम प्रोग्राम्स है ना। प्रोग्राम में पढ़ेंगे, तो प्रोग्राम्स है ना। ओके सर।
ये पता नहीं एमसीक्यूज यहाँ कहाँ से आ गया। अब आते हैं जी, हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कैची मेमोरी का। कैची मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, कैची मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है। ये वो है जो इंटरलिंक करती है। आगे हम देखते हैं इसको। विच फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर दैट परफॉर्म फंक्शंस क्विकली वाइल ब्राउजिंग। कोई भी जो फाइल है जो स्टोर्ड है कंप्यूटर कैची। में, फाइल है स्टोर्ड है। फंक्शंस क्विकली, उसको हम क्या कहते हैं? कैची। कैशी कैची में मेमोरी। वो जो फंक्शन करती है क्विकली। अब यहां से समझिए, इससे आपको समझ आएगी कि किस तरह से काम करती है। ये सीपीयू है। सीपीयू से जैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोई कमांड देंगे, तो उस कमांड को पहुंचना कहां पर है? इस रैम में, क्योंकि रैम ने ही उसको, ठीक है, सपोर्ट करना है। ये सीपीयू है। सीपीयू में हार्ड ड्राइव भी है। सीपीयू में मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई सॉन्ग है, यहीं पे बात कर लेते हैं, सॉन्ग्स हैं। हम उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के लिए जैसे क्लिक करेंगे, उसको सबसे सबसे पहले जो सपोर्ट मिलेगी उसको ओपन करने के लिए कौन करेगा सपोर्ट? रैम। लेकिन रैम तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है वो कैची मेमोरी है। वो ये इंटरलिंक करती है। हम वो कैची मेमोरी अपने पास उसको लेकर आती है इंफॉर्मेशन को, और इस इंफॉर्मेशन अब इसके अंदर सेव होगी। ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव है। कैची जो है वो उस कमांड को रैम के पास लेके जाती है। रैम उसको ओपन करने में हेल्प करती है। ये कैची मेमोरी का काम है। इसलिए ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, क्योंकि इसने एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को लेके जाना होता है। लेकिन ये बस नहीं है, याद रखना। ये बस के कनेक्शन है, इसको बस कहते हैं। ये बस है। बस वो सिस्टम है, वो कंप्यूटर का एक छोटा सा हिस्सा है जो इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को आगे लेके जा रहा है। लेकिन कैची मेमोरी उस बस से अलग है। ठीक है, ये उसको तेजी से प्रोसेस करके आगे पहुंचाती है। इसका ये काम है, कंप्रिहेंसिव बनाती है। कैची मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, अब पीछे आपने डायग्राम देख ली ना, सीपीयू और रैम के दरमियान। तो सीपीयू और हार्ड डिस्क के दरमियान भी हो सकती है। रैम नहीं है तो हार्ड डिस्क और कह दें हार्ड आप। डिस्क के दरमियान भी हो सकती है, रैम नहीं है तो हार्ड डिस्क के दरमियान। ये कैची मेमोरी देखें, फास्ट है। सीपीयू, कैची और मेन मेमोरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट? कैची। हाँ भाई, कौन कौन स्टूडेंट है जो, हाँ वो क्या गया अजहर? हाँ भाई अजहर, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, मजीद इसको देखना। ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक चीज को। कौन स्टूडेंट है जो यहाँ पे उनको न्यू बस है? स्टार्ट, हाँ, यस सर। बस वो स्टार्ट में मी राम। कौन? रिजवान, मुनीर, अहमद शाह, जी हाँ। और कोई? यस सर मैं भी। माहा राशिद। माहा, आप तो स्टार्ट से तो आई नहीं, दरमियान से आई हो। सर वो एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी कुछ इंटरनेट की इस वजह से। ठीक है जी। अच्छा, ये ना बाकी स्टूडेंट भी, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, हम एक ये सेशन हमारा होता था 3 मंथ का, उसमें बड़ी मुश्किल से हम कवर करते थे। ऐसे 4 मंथ तक ले जाते थे सेशन को ना। मैं बीइंग अ पीपीएससी मेंटोर, अभी डिस्टॉर्शन होगी शायद, तो मुझे तो, मैं तो ये चाहता हूँ कि 6 महीने का सेशन होना चाहिए पीपीएससी का। 6 महीने का सेशन हो, मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, बच्चों की तरह। एक एक चीज साथ साथ पास पेपर भी कवर करवाऊं, साथ साथ टेस्ट भी लूं। लेकिन यह है कि स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी होती है, स्टूडेंट्स को, कि बस सेशन हम ज्वाइन करें। अब आज हमने अप्लाई किया है लेबर ऑफिसर पे फॉर एग्जांपल, हो सकता है अगले महीने हमारा पेपर हो जाएगा। भाई पेपर बाजू का 5 5 महीने, 6 6 महीने नहीं होता। और अगर अगले महीने पेपर हो भी जाता है, आप तैयारी भी कर लेते हो, सेशन भी कंप्लीट ले लेते हो, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा नहीं, आपकी तैयारी नहीं होनी। आपकी जो तैयारी है उसको कम से कम
कम से कम अगर आप कोई भी स्टूडेंट बिगिनर है, उसको 6 से 7 महीने मिनिमम है। अगर वो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ता है, तब उसके लिए 6 महीने में जाके तैयारी मुकम्मल होती है जी। तो ऐसे तैयारी नहीं होती। बहरहाल उसको हमने फिर ये प्लान किया कि जहां हम 4 मंथ तक सेशन को ले जाते थे, चुनाचा हमने कहा कि उसको हम कोलैप्स कर दें, डबल क्लासेस लें। ठीक है, डबल क्लासेस की वजह से फिर हमने इसको 2 मंथ सेशन बना दिया। स्टूडेंट्स को जो कि जल्दी होती है तो थोड़ा सा उन पर बर्डन होगा, लेकिन ये 2 मंथ का फिर हमने सेशन बनाया है कि स्केड्यूल भी आपको मैडम शेयर कर देंगी जो भी स्टूडेंट कांटेक्ट करेगा। इसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, लेकिन जनरल नॉलेज को हम फिर स्पोर्ट्स साइंस के अलग लेक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के, बुक्स के अलग से। ठीक है, इसी तरह इस्लामिक स्टडी, उर्दू, इंडो पाक हिस्ट्री, ये पैरेलल चलेंगे। फिर मैथ और करंट अफेयर्स। इस तरह से हम दो दो डेली 2 क्लासेस होंगी, 2 से ढाई घंटे, 2.5 घंटे तक तकरीबन ये भी चला जाएगा। जो मेरी क्लास होती है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन हम कोशिश इसमें यही करते हैं कि पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी साथ के साथ हों, पास पेपर्स भी साथ साथ। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो साथ साथ वैसे कर लें, आप शेयर कर देते हैं, और कोई टेस्ट हो जाता है उनका। असल तैयारी भी ये है कि आप एटलीस्ट एक मतलब नोट्स बना लें, फिर नोट बनाने के बाद फिर टेस्टिंग दें, तो फिर तैयारी होती है इस जैसे, है ना। ये है जी कांटेक्ट, अगर आप में से कोई स्टूडेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो मैडम से कांटेक्ट कर लें, यही नीचे मेरा नंबर है, इससे कांटेक्ट कर लें।